नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल टूर विथ नॉलेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान इतिहास खंड के अध्याय 8 छत्तीसगढ़ अध्ययन के बारे में। दोस्तों, आपको यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश राज्य से अलग करके किया गया था। भारत के हृदय स्थल में बसा यह एक तरफ प्राकृतिक सुंदरता जैसे बारनवापारा अभ्यारण्य, जगदलपुर, बस्तर के घने जंगल, पहाड़, जलप्रपात है, तो खनिज संपदा जैसे लोहा, कोयला, चूना पत्थर, बॉक्साइट, मैग्नीज, कोरंडम का भंडार भी यहीं है। यहाँ ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर जैसे सिरपुर, भोरमदेव, राजिम, चंपारण, दंतेश्वरी माता मंदिर दंतेवाड़ा, रतनपुर, माता कौशल्या का मायके चंदखुरी, श्रृंगी ऋषि का आश्रम सिहावा के साथ साथ राम वन गमन पथ भी छत्तीसगढ़ से होकर ही जाता है। अर्थात यहाँ धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन की भी बहुत संभावनाएं हैं। घने जंगलों एवं पहाड़ों के मध्य होने के कारण भी यह बाहर के आक्रमणकारियों से बचा रहा। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का शासन लगभग 1200 वर्षों तक था। उसके बाद 1741 में मराठों का शासन यहाँ पर आया। मराठों का शासन लगभग 100 वर्षों तक ही रह पाया और उसके बाद 1854 में अंग्रेजों का शासन यहाँ पर आया जो 1947 तक रहा। छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों का शासन बहुत ही लंबे वर्षों तक रहा। यहाँ पर 36 गढ़ थे, 18 रतनपुर राज्य में और 18 रायपुर राज्य में। 36 गढ़ होने के कारण इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। गढ़ का अर्थ होता है किला। आइए अब हम अभ्यास प्रश्नों के उत्तर भी जान लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, सबसे अधिक वर्षों तक शासन करने वाला राजवंश। यह राजवंश था कलचुरी या है राजवंश। ब, सोना खान के जमींदार। सोना खान के जमींदार का नाम था वीर नारायण सिंह। सबसे प्राचीन नाट्यशाला छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है? सबसे प्राचीन नाट्यशाला सरगुजा जिले में है। द, रायपुर फौजी छावनी में किसके नेतृत्व में क्रांति हुई थी? उत्तर है हनुमान सिंह के नेतृत्व में। ई, किस पुलिस अधिकारी ने वर्दी त्याग कर राष्ट्रीय आंदोलन में समर्पित भाव से कार्य किया? इसका उत्तर है पंडित लखनलाल मिश्र। प्रश्न क्रमांक 2, सुमेलित कीजिए अथवा जोड़ी बनाइए। पहला है भोसला शासक, इसकी जोड़ी बनेगी बिंबा जी के साथ। ब, क्रांतिकारी नेता, इसकी जोड़ी हनुमान सिंह के साथ। स, साहित्यकार, इसकी जोड़ी पंडित गोपाल मिश्र के साथ। द, समाज सुधारक, इसकी जोड़ी गुरु घासीदास जी के साथ। प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर रतनपुर राज्य में 18 गढ़ थे और रायपुर राज्य में भी 18 गढ़ थे। इस तरह कुल मिलाकर के 36 गढ़ हुआ करते थे। गढ़ अर्थात किला ये कलचुरी या है वंश के शासनकाल में थे। इनका अस्तित्व आज देखने को नहीं मिलता है। छत्तीसगढ़ होने के कारण ही इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। प्रश्न क्रमांक 3, ब, छत्तीसगढ़ में राजनीतिक विकास किस प्रकार हुआ? इसका उत्तर है देश के अन्य हिस्सों की तरह ही छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना का विकास हो रहा था। 1857 में वीर नारायण सिंह एवं क्रांतिकारी हनुमान सिंह ने सशस्त्र क्रांति का बिगुल फूंक दिया था। कांग्रेस की स्थापना के बाद पंडित रविशंकर शुक्ला, वामन राव लाखे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, डॉक्टर प्यारेलाल सिंह, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव आदि नेताओं ने छत्तीसगढ़ में जन जन तक राजनीतिक चेतना पहुंचाने का सफल प्रयास किया। इसी कारण गांधी जी भी छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन से बहुत प्रभावित थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर रायपुर के क्रांतिकारी युवाओं ने, जिनमें परसराम सोनी, सुधीर मुखर्जी, सूरबंधु, देवीकांत झा आदि ने भाग लिया और सशस्त्र विद्रोह करने की योजना बनाई थी, किंतु समय पूर्व ही अपने मित्र की गद्दारी के कारण पकड़ लिए गए। इस घटना को रायपुर षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 3,
छत्तीसगढ़ के किसी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में चित्र सहित जानकारी एकत्रित कर लिखिए तथा जानकारी के स्रोत भी बताइए। इस प्रश्न को आपको स्वयं करना होगा। देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले और अपने प्राणों की बलि चढ़ाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का इतना तो हक बनता ही है कि नई पीढ़ी उनके बारे में थोड़ा खोजबीन करे, उनके इतिहास को अपने हिसाब से जानने और समझने की कोशिश करे। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपके ज्ञानवर्धक में सहायक सिद्ध हुआ होगा। यदि आपको जरा भी ज्ञानवर्धन करने में मदद मिलती है तो आप इस वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करिएगा। धन्यवाद।